बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली। प्राचीन भारत में विद्याध्ययन का विशेष महत्व था। आर्यों के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करना था। कम से कम विद्वानों की दृष्टि में जीवन के आदि भौतिक अभ्युदय का गौण स्थान था। यद्यपि उस समय अध्ययन अध्यापन का क्रम आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों दिशाओं में विकसित हुआ, फिर भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर अधिकांशतः था। उस समय शिक्षा का महत्व यह था कि ज्ञान की प्रतिष्ठा विश्व में सदा ही रही है और रहेगी। ज्ञान की प्रतिष्ठा का कारण आदि भौतिक उपयोगिता है। प्राचीन भारत में इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक कारण ज्ञान की प्रतिष्ठा में हेतु थे। सर्वप्रथम वैदिक काल में धारणा थी कि ज्ञान के कारण मानव का व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है तथा वह ज्ञान संपन्न होने से देवता बन जाता है। उस समय समाज में ऐसे विद्वान को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। मानव के जन्मजात ऋणों में से ऋषि ऋण से मुक्ति भी विद्या प्राप्त करने के द्वारा ही संभव मानी जाती थी। भारतीयों का जितना भी प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद आदि हैं, उन सब में ज्ञान के महत्व को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि स्वाध्याय और प्रवचन करने से मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतंत्र बन जाता है, नित्य उसे धन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, वह अपना परम चिकित्सक है, उसे इंद्रियों पर संयम होता है, उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है, उसे यश मिलता है, वह लोक को अभ्युदय की ओर लगा देता है। ब्राह्मण का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसे वह ज्ञान के द्वारा पूरा करता था। उपनिषद युग में भी ब्रह्म ज्ञान का सर्वाधिक महत्व था। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वयं ब्रह्मा बनना, अपने कुल की ब्रह्मज्ञाता की प्रतिष्ठा करना, शोक को पार करना, पाप रहित होना, अमरता और ग्रंथि से मुक्ति पाना संभव माना जाता था। विद्या से अमरता प्राप्त करता है तथा उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी धारणा उस समय प्रबल थी। ईशावास्योपनिषद में विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विद्या अमृत अश्नुते। उस समय विद्या को मुक्ति का मार्ग माना जाता था। सा विद्या या विमुक्तये। उपनिषद काल के बाद रामायण महाभारत काल में भी ज्ञान की प्रतिष्ठा बराबर स्थित रही। महाभारत के अनुसार ब्राह्मणों में पूज्यता विद्या से ही उत्पन्न होती थी। यथा यो विद्या तपसा जन्मना वा वृद्धः स पूज्यो भवति द्विजानाम। मनु ने ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा का आधार ज्ञान को ही बतलाया था। मनु की दृष्टि में वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो सबसे अधिक ज्ञानी हो। अशिक्षित ब्राह्मण काठ के हाथी के समान अपने नाम को सार्थक नहीं करता है। शिक्षा का अर्थ है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शिक्षा शब्द शिक्ष धातु विद्या उत्पादने के आगे ए प्रत्यय टाप लगने से निष्पन्न होता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग किसी विद्या को सीखने अथवा सिखाने की क्रिया के अर्थ में होता है। प्राचीन समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनुशासन के अर्थ में होता था। अनुशासन दो भाग थे, प्रथम बौद्धिक और दूसरा मानसिक तथा द्वितीय शारीरिक अनुशासन। वस्तुतः शिक्षा अनुशासन का दूसरा नाम था। शिक्षा अपने एक अर्थ में इसी के महत्व को प्रतिपादित करती थी। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने इन्हीं दो अर्थों को लेकर शैक्षणिक कार्य के विषय में उपदेश दिया था। शिक्षा के उद्देश्य थे। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली का विकास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर किया गया था। श्री शिवदत्त जानी के मतानुसार प्राचीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य की निसर्ग सिद्धि शक्तियों का सम्यक विकास करके उसे सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना था, जिससे वह जीवन की पहेलियों को सुलझाने में समर्थ हो सके। उस समय शिक्षा का उद्देश्य मानव के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का सर्वांगीण विकास करना था। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर ने प्राचीन भारत में शिक्षा के अग्रलिखित उद्देश्य बतलाए थे। ब्रह्मचारी के चरित्र का रूपांतर एवं उत्तम संस्कार तथा अभ्युदय के लिए सक्षम बनाना, उनमें नैतिक भावनाओं का सम्यक विकास, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना, सामाजिक योग्यता और सुख की वृद्धि, राष्ट्रीय परंपराओं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो स्वरूप था उसे भली भांति प्रकार समझने के लिए
हमने 4 भागों में उसके विभाग किए हैं। वैदिक कालीन, पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक शिक्षा, रामायण महाभारत कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा व आधुनिक शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ कब से होता था इस विषय में विविध प्रमाण प्राप्त होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख प्राप्त होता है कि वैदिक युग में ब्रह्मचारी आश्रम का प्रारंभ अथवा वैदिक साहित्य के अध्ययन का प्रारंभ लगभग 12 वर्ष की अवस्था में होता था। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर जब तक वेदों का अध्ययन चलता रहता था अथवा वैदिक ज्ञान की प्रति अभिरुचि रहती थी, तब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते थे। उस युग में वेदों का अध्ययन प्रधान था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इंद्र ने प्रजापति से 101 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि भारद्वाज ने जीवन के 3 भाग 75 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। गौपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य के लिए 48 वर्ष नियत किए गए थे। विद्या अध्ययन से संबंधित संस्कार थे उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो उपनयन संस्कार होता था विद्या अध्ययन से संबंधित, यह महत्वपूर्ण संस्कार था। विद्यार्थियों को आचार्य के पास जाकर ब्रह्म विद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकार किए जाने की विधि उपनयन संस्कार था। उपधन्य का अर्थ धारण करना है। उप अर्थात समीपे, नयनम अर्थात प्रापणम शाब्दिक विवेचन से उपनयन का अर्थ है समीप ले जाना, अर्थात शिष्य को गुरु के पास ले जाना। धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि संस्कार के द्वारा बटुक गुरु, आचार्य अथवा अग्निदेव के पास पहुंचाया जाता था, वह संस्कार ही उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन संस्कार के पश्चात प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन प्रारंभ होता था। फिर गायत्री मंत्र से लेकर सांगोपांग वेदों के अध्ययन तक के लिए जो नियम धारण किया जाता था वह वेदारंभ या ब्रह्म संस्कार कहलाता था। समावर्तन संस्कार अर्थात गुरुकुलों में आचार्यों से विद्या प्राप्त करके ब्रह्मचारी जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए घर वापस लाते थे तब ये संस्कार किया जाता था। इनकी दिनचर्या थी। वैदिक काल में गुरु के आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी का लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास करना था। विद्यार्थियों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। उठकर शौच, दंत धावन, स्नान आदि प्राकृतिक शारीरिक शुद्धि की आवश्यकताओं से निवृत्त होकर संध्या वंदन, ऋषि पितरों के तर्पण, देवताओं को अर्चन और समिधा से हवन आदि नित्य कर्म करना होता था। वेद का अध्ययन करने वाले अधिकतर विद्यार्थियों को अपने प्रातःकाल का अधिकतर समय याज्ञिक क्रियाकलापों में व्यतीत करना पड़ता था। विद्यार्थियों के भोजन का समय मध्याह्न के आसपास होता था। लगभग 11 बजे वे भोजन करते थे। आश्रम के नियम और उनका पालन करना अति आवश्यक था। कठोर नियम थे। आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण नियम था कि शिष्यों को सभी कार्यों के लिए गुरु की अनुमति लेनी होती थी। गुरु शिष्य की सेवा शुश्रूषा को अपना परम धर्म मानते थे। विद्यार्थियों का जीवन कठोर अनुशासन से युक्त था। विद्यार्थी का लक्ष्य ज्ञानवर्धक था। विद्यार्थी अधिकांश समय गुरु के सानिध्य में व्यतीत करते थे। अथर्ववेद में उल्लेख प्राप्त होता है कि आचार्य का शासन शिष्य के लिए सर्वथा अनुग्रहीय था। आचार्य अपने विद्यार्थी को अपने पुत्रों से अधिक प्यार करता था। विद्या के अधिकारी प्राचीन काल में प्राय प्रत्येक प्राचार्य की सर्वप्रथम वह कामना होती थी कि मेरे शिष्य में से अधिक विद्वान बने तथा मेरे यश का विस्तार करें तथा वे भी आचार्य बनकर अन्य शिष्यों को पढ़ाएं, शिष्य परंपरा को बनाए रखें। वैदिक काल में आचार्य प्राय उन्हीं विद्यार्थियों को अपनाते थे जिनकी अध्ययन में विशेष रुचि होती थी। ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिन विद्यार्थियों की प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होती थी उन्हें हल, फाल या ताने बाने के काम में लगाना पड़ता था। बालकों की मनोवृत्ति परखने की रीति उस समय थी। मनोवृत्ति देखकर ही उन्हें समुचित व्यवसाय में लगाया जाता था। विद्यार्थी के रूप में अपनाने से पूर्व आचार्य उसके शील एवं चरित्र की परीक्षा करते थे। धन्यवाद।